अभी तक हमने देखा कि सिम्बा शिहुआन को झूठ बोलने के लिए कहता है कि वो बीमार है, और उसके बाद अब हमें जियांग को दिखाते हैं जो कि शिया के बारे में ही सोचकर परेशान हो रहा होता है कि शिया मुझसे दूर क्यों भाग रही है, क्या वो अब मुझसे नाराज़ है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सिम्बा आकर उसके घर का दरवाज़ा नॉक करता है। तो जियांग भी आकर डोर ओपन करता है और उसे देखकर कहता है कि क्या तुमने इस बार फिर से गलत दरवाजे पर नॉक कर दिया, यानी कि तुम गलत दरवाजे पे आ गए हो। तो सिम्बा कहता है कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, मैं एक ही गलती 2 बार कैसे कर सकता हूँ, और इस बार मैं तो तुमसे ही मिलने आया हूँ। तो जियांग पूछता है कि क्यों, तुम किस वजह से मुझसे मिलने आए हो। तो सिम्बा कहता है कि तुम इतने रूड क्यों हो। तो जियांग कहता है कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि जिसमें हम खुशी खुशी बात कर सके, है ना। तो सिम्बा कहता है कि तुम ऐसे क्यों बन रहे हो, क्या तुम अभी भी एंटरटेनमेंट पार्क वाली बात से नाराज हो, मैंने तो बस मजाक किया था, तुम्हें इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। तो जियांग कहता है कि जल्दी बोलो और फिर तुम यहाँ से चले जाओ। तो सिम्बा कहता है कि मैं तो यहाँ पर शिया को देखने के लिए आया था और ये भी देखने के लिए आया था कि तुम पार्टी में आ रहे हो या नहीं। तो जियांग ये सुनकर हैरान होकर कहता है कि पार्टी। तो सिम्बा कहता है कि क्या शिया ने तुम्हें नहीं बताया, हर साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सोशलाइजिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, इस साल मैं और शिया जाने के लिए राजी है, अब तुम्हें भी पता है तो तुम भी आ सकते हो, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। और उसे ड्रीम बार में आने के लिए उसका एड्रेस भी बता देता है और उसे जेलस करने के लिए कहता है कि ऐसा लगता है कि शिया ने तुम्हें सच में नहीं बताया, मुझे लगा था कि वो तुम्हें बताएगी, उसने ऐसा नहीं किया और ये काफ़ी सीरियस बात है, और हाल ही में वो काफ़ी सैड भी थी। तो जियांग पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो सिम्बा इस पर मुस्कुरा कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो जियांग इस पर कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद सिम्बा उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वेल अब सिम्बा को देखते हैं जो कि शिया का वेट कर रहा होता है, तभी शिया भी रेडी होकर आ जाती है और वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो सिम्बा उसे बस देखता ही रह जाता है और कहता है तुमने बहुत ब्यूटीफुल कपड़े पहने हैं, तुमने तो कहा था कि तुम नहीं जाना चाहती, तो फिर तुमने इतने ब्यूटीफुल कपड़े क्यों पहने हैं। तो शिया कहती है कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे हर वक्त 24 घंटे अच्छा दिखना चाहिए। तो सिम्बा कहता है कि तुम तो बिना मेकअप के भी ब्यूटीफुल हो। तभी शिया कहती है कि तुम इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी, है ना। तो सिम्बा बहाना बनाकर कहता है कि मुझे भी यहीं से गुजरना था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और चलो कार में बैठे। और फिर अब वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और कार में बैठने के बाद शिया कहती है कि मैं बस वहाँ पर थोड़ी देर ही रुकूंगी। तो सिम्बा कहता है कि मैं जानता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारा मन बदल जाए, और फिर बताता है कि शिहुआन भी बाद में आएगा। तो शिया हैरानी से कहती है कि शिहुआन कोई इंसान वहाँ पर क्यों जाएगा। तो वो कहता है कि मैंने उसे आने को कहा है। तो शिया कहती है कि तुम उसे इतनी आसानी से ऑर्डर देते रहते हो, मैं सच में एक्साइटेड हूँ कि तुम दोनों के बीच का रिलेशन कब खत्म होगा। तो सिम्बा कहता है कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे, तुम इसकी फिक्र मत करो। तो शिया इस पर हंसने लगती है। तो वो कहता है कि हालांकि हम दोनों अलग जाति के हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए हमारी फीलिंग सच्ची है। और फिर वो ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। वेल अब जियांग को देखते हैं जो कि शिया को कॉल कर रहा होता है, पर वो उसका कॉल अटेंड नहीं करती है। तो वो सिम्बा की पार्टी वाली बात को याद करता है और कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद हम यूजू को देखते हैं। तो उसका मैनेजर उसे एक जगह पर लेकर आता है और फिर मैनेजर यूजू को बताता है कि मैंने शियाओ को यहाँ पर शिफ्ट करा दिया है, जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचेगी और ना ही वो किसी बाहरी व्यक्ति से बात कर सकती है, और अब उसे कोई टॉर्चर भी नहीं करेगा। जिसके बाद मिस्टर यूजू कहते हैं कि अब मैं उससे जाकर अंदर बात करूंगा और उसे पासवर्ड ओपन करने के लिए कहते हैं, और उसे बाहर रहने का बोलकर खुद अंदर जाकर शियाओ के पास में बैठ जाता है और उसे अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि तुम मेरी एनर्जी ऑब्जर्व कर सकती हो। तो शियाओ उसे घूर कर देखती है और कहती है कि मैंने तुम्हें नाम नहीं बताया, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वैम्पायर कौन है, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। तो वह कहता है कि अगर तुम इसके बारे में जान भी लोगी तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो वह कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। तो वो पूछता है कि क्या करना चाहिए। तो शियाओ कहती है कि तुम ना मुझे मारोगे ना मुझे जाने दोगे, यहाँ मेरे साथ टाइम वेस्ट करने से तुम्हारा क्या फ़ायदा। तो वो कहता है कि मुझे बहुत दुख है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर बंद कर रखना पड़ रहा है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम अभी मरो, और तुम्हें जो भी पसंद है, जो भी बुक तुम पढ़ना चाहती हो, जो भी सामान तुम खरीदना चाहती हो, वो तुम सब मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी कर सकता हूँ, सिवाय इसके कि तुम बाहर नहीं जा सकती। शियाओ उसे काफ़ी गुस्से से देखती है और तभी तेजी से उस पर अटैक करती है और उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर बंद कर रखा है और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर यकीन करूँ, या तो तुम मुझे जाने दो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। तो यूजू कहता है कि एक बार जब मैं मर जाऊँ तो तुम बाहर जा सकती हो। तो ये सुनकर शियाओ उसे छोड़ देती है और कहती है कि तुम वापस मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो, तुम क्लियरली मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। तो यूजू कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा, और अब फाइनली वो बताता है कि मैं इंसान और वैम्पायर का मिश्रित खून हूँ, यानी कि उसके पेरेंट्स जो थे वो वैम्पायर और इंसान दोनों थे। तो शियाओ तो ये सुनकर पूरी तरह से ही शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो कहता है कि तुमने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, एक ऐसी नस्ल जिसका दुनिया में कोई वजूद नहीं होना चाहिए, और हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से सबसे हेल्दी से हेल्दी पर्सन भी 30 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा।
और इस साल पहले ही मैं 27 का हूँ और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एक बार जब मैं मर जाऊँ तो तुम बाहर जा सकती हो। और उसके 27 साल के होने की वजह से अब उसके पास सिर्फ 3 ही साल बचे हैं। तो शियाव ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुमने मुझे अपनी एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए क्यों दी। तो वह कहता है कि मैं अब ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदा रह सकोगी। चाहे इंसान हो या वैम्पायर, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी तरह जिए। और अपना ख्याल रखना कहकर वहाँ से चला जाता है। तो शियाव इस पर मुस्कुराती है। अब वैम्पायर पार्टी का सीन दिखाया जाता है। तो शिया अकेली बैठी होती तो सिम्बा उसके पास में आकर कहता है कि तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रही थी, और उसे सेट देकर कहता है कि शिया तुम उसे देखना बंद करो। तो शिया कहती है कि तुम अचानक किस बारे में बात कर रहे हो। तो सिम्बा कहता है कि हाल ही में तुम बदल गई हो। मुझे पता है कि उसका टेस्ट अच्छा है और ये मैं ही था जिसने तुम्हें उसका शिकार करने के लिए कोशिश करने के लिए कहा था। लेकिन जब से तुम और जिएंग एक साथ आए हैं, ऐसा लगता है कि तुम उसके लिए कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होती जा रही हो। और उसे समझाता है कि भले ही हम इंसानों के साथ मिलते हैं, फिर भी हम एक अलग जाति के हैं। तुम एक वैम्पायर हो शिया, तुम यहाँ के लिए सूटेबल हो। तो शिया भी इस पर कहती है कि मैं जानती हूँ। और फिर उसके बाद अब हमें जिएंग को दिखाते हैं, जो कि वैम्पायर पार्टी में पहुँच चुका होता है और शिया को ढूंढने लगता है कि तभी सिम्बा उसे देख लेता है। तो वो शिया को उससे दूर करने के लिए शिया से कहता है कि शिया हम किसी और दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ पर बहुत शोर है। तो शिया भी जिएंग को देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है और जिएंग भी उसे देख नहीं पाता है। वहीं फिर वो किसी और लड़की को शिया समझकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जो कि एक वैम्पायर है। तो जिएंग उसे सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही उस लड़की की फ्रेंड कहती है कि क्या हुआ। तो वो लड़की कहती है कि वो एक इंसान है। अब हम शिया और सिम्बा को देखते हैं, जो कि अपने वैम्पायर फ्रेंड के साथ में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी सिम्बा को किसी का कॉल आता है, तो वो बाहर आ जाता है और तभी उसे जिएंग भी बाहर दिख जाता है। तो सिम्बा उसे देखकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम जैसा जर्म फोबिया वाला इंसान यहाँ पर नहीं आएगा। तो जिएंग फिर उसे शिया के बारे में पूछता है, तो वो झूठ कहता है कि मैं भी नहीं जानता, हम अभी साथ में ही एंजॉय कर रहे थे, फिर अलग हो गए। वो यहीं किसी कोने में अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होगी, बस अच्छी तरह से ढूंढो, मुझे कुछ करना है। और जाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जिएंग फिर से शिया को ढूंढने लगता है और शिया की फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम सच में सिम्बा को पसंद नहीं करती। तो शिया कहती है कि बिल्कुल, हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। तो लड़की कहती है तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो, ये देखकर मुझे लगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। और पूछती है कि अब तुम किसी को डेट कर रही हो या फिर कोई है जिसे तुम पसंद करती हो। तो शिया कहती है कि तुम इतनी गॉसिप क्यों करती हो। तो वो लड़की कहती है कि अब जब तुम यहाँ पार्टी में हो तो तुम्हें किसी को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो शिया उस पर हंसती है। तो वो बताती है कि मैं हाल ही में एक इंसान को डेट कर रही हूँ। तो उस लड़की की फ्रेंड हैरानी से कहती है कि क्या इंसान, तुम पागल हो। तो वो लड़की कहती है कि वो बार बार कहता रहता है कि वो मुझे पसंद करता है, हमेशा मेरा पीछा करता है, हम शिकार के लिए भी कुछ बार मिले थे। वो तो सिर्फ खाना है, मुझे उसे पसंद करने की एक्टिंग करनी होगी, मैं उसे बाद में छोड़ दूंगी। वैसे भी मुझे भी उससे एनर्जी मिलती है, इसलिए मैं उसकी एहसानमंद हूँ। तो शिया को ये सुनकर बुरा लग रहा होता है, तो वो गुस्सा होकर बाहर आ जाती है और फिर बाहर आकर सोचती है कि मैं गुस्सा क्यों हो गई। एक वैम्पायर के लिए ये सब सोचना तो सही है। शुरुआत में मैंने भी तो जिएंग के बारे में ऐसा ही सोचा था। और शिया, तुम्हें जागना होगा, तुम एक वैम्पायर हो। और फिर वापस पार्टी में आ जाती है। तभी वो जिएंग को बैक साइड से देखती है, तो सोचती है कि वो यहाँ कैसे आ सकता है, ये तो इम्पॉसिबल, और वहाँ से चली जाती है। तभी जिएंग काउंटर से पीने के लिए पानी मांगता है, तो वेटर उसके सामने एक गिलास रखता है। तो जिएंग उसे जल्दी से पी जाता है। तो वेटर कहता है कि ये तुम्हारा ड्रिंक नहीं था। तो जिएंग हैरान हो जाता है और तभी अचानक से ड्रंक होने की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी वो लड़की जिसे जिएंग ने शिया समझ लिया था, वो उसके पास में आकर उसकी एनर्जी ऑब्जर्व करने लगती है। और तभी शिहुआन भी उस पार्टी में पहुंच जाता है और उस लड़की को जिएंग को अपने साथ ले जाते हुए देख लेता है। उसके बाद शिहुआन सिम्बा को ढूंढते हुए जा रहा होता है, तभी उसे शिया दिखती है। तो शिया शिहुआन से पूछती है कि सिम्बा तुम्हें बहुत परेशान कर रहा होगा, है ना। तो शिहुआन पूछता है कि शिया तुम यहाँ पर क्यों हो। तो शिया कहती है कि क्या सिम्बा ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ। तो शिहुआन कहता है कि मेरा मतलब ये है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में नहीं हो, क्योंकि वो यहाँ पर है। तो शिया ये सुनकर हैरान हो जाती है कि तभी सिम्बा भी वहाँ पर आता है और कहता है कि शिया तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कमरे में क्यों नहीं रुकी। तो शिया भागकर जाने लगती है। तो सिम्बा पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, और वहाँ से चली जाती है। अब हम जिएंग को देखते हैं, तो वो शिया का नाम पुकार रहा होता है। तभी वो लड़की जिएंग की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होती है कि तभी शिया आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उसे मत टच करो, वो मेरा है। तो वो लड़की कहती है कि तुम अचानक क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें तुम्हारा मेरा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो सिर्फ एक शिकार है। अगर तुम भी खाना चाहती हो तो तुम मेरे साथ शामिल हो सकती हो। और उसे टच करने ही जा रही होती है, पर तभी शिया आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे मत टच करना, क्योंकि उसे सिर्फ मैं ही टच कर सकती हूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम भी एक वैम्पायर हो, तुम ऐसा दिखावा कर रही हो जैसे कि तुम वैम्पायर नहीं हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब शिया जिएंग को उठाती है और बोलती है कि तुमने इतनी शराब क्यों पी ली और तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जिएंग कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था।
तो शिया उसे जैकेट पहनाते हुए कहती है कि जल्दी करो, अपना जैकेट पहनो और घर जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो जियांग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मुझसे बचना क्यों चाहती हो और मुझे देखना क्यों नहीं चाहती, और मेरे कॉल का जवाब भी नहीं देती हो, मैंने क्या गलती की है? या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे पहले ही थक चुकी है? तो शिया इस पर इमोशनली नहीं कहती है। तो जियांग फिर पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो शिया तभी उसे देखकर गले लगा लेती है। तभी सिम्बा भी आकर उन्हें ऐसे देख लेता है। तो शिया फिर जियांग से कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें ऐसी जगह पर आना पड़ा। मैं तुमसे तंग नहीं आई हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो जियांग भी फिर उसे हक करने ही वाला होता है, पर तभी वो बेहोश हो जाता है। तो शिया उसके लिए परेशान हो जाती है। तो सिम्बा भी उसे इस तरह जियांग के लिए परेशान देखकर जेलस होता है और वहाँ से चला जाता है। और अब देखते हैं कि शिया जियांग को घर पर लेकर आ जाती है और शिहुआन से बात करके कहती है कि तुम सिम्बा को बता देना कि मैं चली गई। तो शिहुआन भी ओके कहता है, जिसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है और फिर जियांग को सोया हुआ देखकर सोचती है कि क्या मुझे इसे अपने घर पर ही सोने देना चाहिए। और तभी उसे टच करने की कोशिश करती है, पर तभी खुद को रोक कर कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम में और उस लड़की में क्या फ़र्क रहेगा। पर तभी उसे फिर से टच करने की कोशिश करती है, पर रुक कर कहती है कि लेकिन मैं ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहती जो जियांग को पसंद नहीं है, और इसीलिए मुझे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है। और फिर अब हमें सिम्बा और शिहुआन को दिखाते हैं। तो शिहुआन कहता है कि शिया का बॉयफ्रेंड काफ़ी ड्रंक लग रहा था और मैंने उन्हें पहले ही शिया के घर वापस भेज दिया था। शिया चाहती थी कि मैं तुम्हें ये बता दूं क्योंकि वो तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो पहले ही घर चली गई। पर सिम्बा उसकी कोई भी बात पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहा होता है और शिया और जियांग के बारे में ही सोचकर परेशान हो रहा होता है। तभी शिहुआन सिम्बा के बालों को पकड़कर खींच लेता है। तो वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। तो वो कहता है कि ये तुम्हारी सज़ा है मुझे ऐसे ऑर्डर देने की जैसे कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, और उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वो फिर से उसके सर पर मारता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी सज़ा है बुरे काम करने की, मैं तुम्हें शिया की तरफ से सज़ा दे रहा हूँ। और कहता है कि अच्छा हुआ कि हमने उसे टाइम पर ढूंढ लिया, अगर कुछ बुरा हो जाता तो क्या होता, कभी कभी तो मैं तुम्हें सच में समझ नहीं पाता। तो वो गुस्से में कहता है कि फिर मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, बस देखता रहूं और कुछ भी ना करूं। तो शिहुआन कहता है कि मैं सच में तुम दोनों के बीच के इस मैटर को समझ नहीं पा रहा हूं। तो सिम्बा सेड होकर बैठ जाता है। जिसके बाद अब हमें जियांग को दिखाते हैं जो कि शिया के घर पर होता है और शिया उसी के पास में ही सोई हुई होती है। और वो जैसे ही जागकर उसे देखता है तो वह घबरा कर दूर हट जाता है और सोचता है कि मैंने कल रात क्या किया, क्या मैंने कल सपना देखा था, और मुझे लगता है कि मैं तो शिया को ढूंढने के लिए नाइट क्लब गया था। और शिया की कल वाली बातें याद करने लगता है कि उसने कैसे उसे कहा था कि वो उसे पसंद करती है। जिसके बाद अब वो शिया को टच करके देखता है और जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये हकीकत है, सपना नहीं, तो वो जल्दी से दूर हट जाता है। अब उसके बाद हम मिस्टर यूजू को देखते हैं। तो उसका मैनेजर उसे बताता है कि आपकी दोपहर में 2 मीटिंग है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पर मिस्टर यूजू इस पर कहते हैं कि अचानक ठंड लगने लगी है, क्या तापमान गिर गया है। तो मैनेजर इस पर कोई जवाब नहीं देता। तो यूजू कहता है कि शायद ये सिर्फ मेरे लिए ही, और फिर कहता है कि अपना काम कल पर टाल दो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी जगह जनरल मैनेजर को भेज दो। तो वो भी ओके कहता है। जिसके बाद अब वो कार में बैठ जाता है और शिनरेन को मैसेज करके अपने साथ घूमने चलने के लिए कहता है। अब देखते हैं कि वो शिनरेन के साथ में एक्वेरियम आया होता है। तो शिनरेन कहती है कि क्या हम थोड़ी देर यहाँ पर और रुक सकते हैं, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। तो वो कहता है कि तुम और टाइम रुक सकती हो क्योंकि आज मेरे पास बहुत टाइम है। जिसके बाद शिनरेन मछलियों को देखकर कहती है कि ये बहुत सुंदर है और ये बहुत अजीब है, और कुछ मछलियाँ काफ़ी रंगीन है और कुछ बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। और एक मछली को दिखाकर कहती है कि इसे देखो, ये एक छोटे राक्षस की तरह लग रही है। तो यूजू कहता है कि ये गहरे समुद्र की मछलियाँ हैं, ये एक्वेरियम में कम है क्योंकि वे समुद्र के तल पर रहती है और शायद ही कभी प्रकाश देखती हैं, जिस वजह से उनके आकार में भी बदलाव आया। हालांकि उनका यहाँ पर रह पाना काफ़ी अच्छा है। तो शिनरेन कहती है कि तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा प्यारे हो गए हैं। तो यूजू इस पर कहता है कि मुझे लगता है कि वो सच में बहुत प्यारे हैं, जिंदा रहने के लिए भले ही वो ऐसे हो जाए लेकिन फिर भी वो सुंदर हैं। तो शिनरेन इस पर कहती है कि स्कूल में मुझे लगता था कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा है और अब मुझे समझ में आया कि तुम इतने स्पेशल क्यों हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत सी चीज़ों को समझते हो और उनकी रिस्पेक्ट करते हो। तो वो मुस्कुराकर कहता है कि क्या सच में। तो शिनरेन भी हाँ कहती है और कहती है कि लेकिन हम यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी लंबी यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर हमें कभी दुनिया घूमने का मौका मिले तो मैं चाहता हूँ कि ये जगह हमारा पहला पड़ाव हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें ये पसंद आता है या नहीं। तो शिनरेन मुस्कुराकर कहती है कि मुझे ये सच में पसंद आया। जिसके बाद वो शिनरेन के क्लोज आता है और उसे किस करने ही वाला होता है, पर तभी उसके मरने वाली बात उसे याद आ जाती है तो वो उससे दूर हट जाता है और फिर बात बदल कर कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें ये पसंद आया, और फिर मुस्कुराकर शिनरेन के सिर पर हाथ फेरता है। तो शिनरेन भी इस पर मुस्कुराती है और क्योंकि यूजू मरने वाला है इसलिए वो शिनरेन के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि वो उससे सच में प्यार करता है। अब उसके बाद हमें फिर से जियांग और शिया को दिखाते हैं। तो जियांग ने शिया के पूरे घर को क्लीन कर दिया होता है और फिर जियांग कहता है कि जब भी मैं कुछ ऐसा देखता हूँ तो मैं उसे साफ कर देता हूँ
तो शिया कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे घर की सफाई के लिए थैंक्स। और फिर जियांग कहता है कि लेकिन ये पहली बार है जब मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ। तो शिया कहती है कि हाँ, इसी वजह से मैंने तुम्हें कभी पहले अपने घर पर नहीं आने दिया। जिसके बाद जियांग अब डरते हुए शिया से कल रात के बारे में पूछता है। तो शिया जल्दी जल्दी में कहती है कि मैंने कल कुछ नहीं किया, तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और फिर तुम सो गए और बस मैंने तुम्हें थोड़ी देर ही देखा होगा, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया इसीलिए। तो जियांग उसे देखने लगता है तो शिया एम्बेरस होकर चुप हो जाती है। जिसके बाद जियांग शिया से पूछता है कि कल रात जो तुमने कहा क्या वो सब सच था। तो शिया कहती है कि हाँ, वो सब सच था। तो जियांग भी ये सुनकर फिर रिलैक्स होता है और कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, मैंने सोचा कि तुमने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया। तो शिया भी ये सुनकर शर्माने लगती है और फिर शिया कहती है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बुरा फील कराया, मैं तब तक इंतजार करना चाहती थी जब तक तुम होश में नहीं आ जाते, ये बताने के लिए कि मैंने तुमसे दूरी क्यों बनाई और तुम्हें ऐसी खतरनाक जगह जाने के लिए मजबूर किया। तो जियांग हैरानी से कहता है कि खतरनाक जगह। तो शिया कहती है कि उस जगह पर बहुत सारे लोग और बहुत सारे कीटाणु थे और वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो जियांग उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। तो शिया कहती है कि हालांकि आज से मैं इस तरह की चीजें दोबारा नहीं होने दूंगी, तुम फिक्र मत करो। तो जियांग कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो क्यों। तो वो कुछ भी नहीं बता रही होती है। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं बता सकती। तो शिया मुस्कुराकर उसे झूठ कहती है कि ये दूरी बनाए रखने के लिए है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि कपल्स को प्यार बढ़ाने के लिए ऐसा करने की जरूरत है। तो जियांग मुस्कुराकर कहता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि तुम पहले से ही मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव हो। तो शिया ये सुनकर शाय फील करती है और मुस्कुराती है। तो जियांग भी उसे देखकर मुस्कुराता है और फिर अब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बस इसी सीन के साथ पार्ट 16 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही मेरे वीडियो को हाइप जरूर करें। और हाइप करने से मेरे वीडियोस और भी लोगों तक पहुंचेंगे, जिससे मैं और भी वीडियोस बनाने की हिम्मत कर पाऊंगी। तो मेरे वीडियो को ज़रूर हाइप करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।